Hello nursing student, today I am taking the second lecture of cognitive process of unit 3 of psychology। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था अटेंशन के बारे में कि अटेंशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसको किस तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया है और फिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा और आज के क्लास में हम लोग उसके न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कॉग्निटिव प्रोसेस का सेकेंड एग्जाम्पल है, वो है परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है, इसको किस तरीके से जो है माइंड यूज करता है और किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से एरर हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो अगर हम लोग एक वर्ड में बोले कि परसेप्शन क्या होता है, तो परसेप्शन का हिंदी मीनिंग्स होता है नजरिया। ठीक है, इंसान के नजरिया, इंसान किस तरीके से चीजों को देखते हैं, किस तरीके से उसका माइंड जो है इंटरप्रेट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं परसेप्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि परसेप्शन क्या होता है। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन आ रहा है उसका मतलब कह रहा है कि परसेप्शन इज कमिंग फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, देयर नेम इज परसेप्टियो। ठीक है, एक परसेप्टियो वर्ड है लैटिन में, उसी से जो ये वर्ड आया है परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है? तो परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो इन्वायरमेंट से जितने भी स्टिमुलाई होते हैं इन्वायरमेंट में, वहां से हमारे सेंसरी ऑर्गन किस तरीके से वहां इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद जो है हमारे ब्रेन तक भेजता है और ब्रेन में जाने के बाद जो है हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है काम करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन का हिंदी मीनिंग होता था नजरिया। तो नजरिया क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं, तो हम लोग किस नजरिया से देख रहे हैं, अच्छे नजरिया से देख रहे हैं, बुरे नजरिया से देख रहे हैं, या फिर हर एक लोगों को एक चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, उसी को बोलते हैं परसेप्शन। कि हर एक लोग का परसेप्शन जो है एक स्टिमुलाई के लिए अलग होता है। स्टिमुलाई क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो है हमारा कौन सा नजरिया है, हमारा कौन सा परसेप्शन है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहीं पर जो है ऑर्गेनाइजेशन है और आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये तीन वर्ड है जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है परसेप्शन के लिए, और तीनों वर्ड जो है यहां पे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो है जो भी स्टिमुलाई है उसको किस तरीके से हमारा दिमाग उसको रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से उसको देखता है, किस तरीके से उसको समझता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। देखो, इतना बात तो तुमको समझ में आ गया होगी परसेप्शन होता क्या है। इसको नजरिया बोलते हैं। इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई है उसको किस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे और किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग परसेप्शन। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखो, एग्जाम में तुम जब भी लिखोगे तो तुम अपने लैंग्वेज में लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे, खुद से बनाओगे, खुद से लिखोगे, वही एक बेस्ट थिंग होता है। लेकिन जब बात आती है डेफिनेशन का, तो कोशिश करो 1-2 डेफिनेशन जो बुक्स में दिए हुए हैं उसी को याद करके लिखने का, ताकि वो एक सही तरीके से बना हुआ होता है, उसे एक ऑथर जो है सही तरीके से वेरीफाई करते हैं, तो उसको लिखने में ज्यादा मार्क्स मिलती है। तो 1-2 डेफिनेशन देखते हैं परसेप्शन का जो कि बुक्स में दिए हुए हैं कि परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरप्रेटिंग सेंसेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज ए एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में है उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही परसेप्शन है। इज ऑब्टेन एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरप्रेटिंग सेंसेशन। हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो उस स्टिमुलाई, उस ऑब्जेक्ट के लिए कैसा जो है फील किया है, कौन से इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन में भेजा है और हम लोग जो है उसको किस तरीके से समझे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परसेप्शन। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है जिसको नोट कर लेना है, जिसको दिए थे J.H. जैक्सन साहब और O. डेसिडिराटो एंड D.V. होवेसियन 1976 में। ये तीनों मिलकर के जो है ये डेफिनेशन को दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे आता है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन का, वो कह रहा है कि परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। अगर हम लोग बिहेवियर के एस्पेक्ट्स में चीजों को देखते हैं तो परसेप्शन क्या है? वो इंडिविजुअल का अवेयरनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर
इट इज द वे ईच पर्सन प्रोसेसेस द रॉ डाटा ही रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू मीनिंगफुल पैटर्न। तो जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो इन्वायरमेंट से जो भी रॉ डाटा, रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करने के काम को ही हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, एक मीनिंगफुल पैटर्न में उस इंफॉर्मेशन को जो है एक मीनिंगफुल पैटर्न में जो है हम लोग प्रोसेस करने के काम को ही जो है हम लोग कहते हैं क्या चीज, परसेप्शन। तो ये दो डेफिनेशन है यहां पे दिया हुआ, कोशिश करो इस दोनों डेफिनेशन को दिमाग में रखने का। ओके, और दूसरी बात है कि हमने जो भी यहाँ पे स्लाइड बनाया है उसको सही तरीके से बनाया है, उसको तुम चाहो तो नोट कर लो, एक तुम्हारा अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारा बॉडी जो है मानता है। तो परसेप्शंस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं जिसको हमारा बॉडी फॉलो करता है, मींस हमारे सारे प्राणी जगत जो है उसको फॉलो करते हैं उस चीज को। तो वो हम लोग एक एक करके जो है सारे प्रिंसिपल को देखेंगे और उसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर जो है कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ये भी एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, अगर किसी भी चीज को हम लोग ग्रुप करते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेस्ट, ये भी प्रिंसिपल बहुत ही खास प्रिंसिपल है जो रियल लाइफ में जो है यूज होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट, ये भी हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 5 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे और पांचों में से जो है ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में जो है बहुत सारे प्रिंसिपल आते हैं, छोटे छोटे प्रिंसिपल, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ऊपर वाले लाइन में कह रहा था कि व्हेन परसीविंग द वर्ल्ड्स इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई इनटू ए मीनिंगफुल पैटर्न, जब भी जो है हमारे दिमाग को जो है कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है किसी भी इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई के बारे में, तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसे जो है एक पूरी तरीके से मीनिंगफुल पैटर्न में जो है समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यही सब जो है प्रिंसिपल होता है जिस प्रिंसिपल के साथ जो है वो उस चीज को समझने का प्रयास करता है, जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग और पहला प्रिंसिपल देखते हैं जो कि है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। तो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है कि एक हर एक इंसान में जो है कुछ कैपेबिलिटी होता है या फिर जो है ये एक एबिलिटी है जिसमें जो है कोई भी पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड के बीच में जो है डिफरेंशिएट को जान सकता है। ठीक है, हम लोग किस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इस चीज में अंतर कर पाना। ठीक है, क्या इस चीज को अंतर करने का क्षमता होना, उसी को बोलते हैं फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे 2 पिक्चर दिया हुआ है, फर्स्ट पिक्चर ये है और सेकेंड पिक्चर जो है ये वाला है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो कुछ भी अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि हमने अलग अलग चीजों पे फोकस कर दिया है। जैसे पहला फोकस है हमें इस पे, ठीक है, ये पहला फोकस है। तो यहां अगर हम देखेंगे कि व्हाइट बैकग्राउंड में जो एक गमला रखा हुआ है। ओके, व्हाइट बैकग्राउंड में जो है एक गमला रखा हुआ है, अच्छा सा बना हुआ, यहां पे जो है हम लोग फूल लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने फूल लगा दिया, मस्त सा फूल। तो अगर सेकेंड में देखते हैं तो यहां पे हाईलाइट क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है यहां पे। ठीक है, इसको हाईलाइट किया गया है। तो यहां पे ऐसा लग रहा है यहां पे 2 इंसान बने हुए हैं। ओके, यहां पे 2 इंसान बना हुआ है और व्हाइट वाला जो है ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, और यहां पर जो ब्लैक में गमला बना हुआ है और व्हाइट वाला क्या है, इसका बैकग्राउंड है। ओके, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर पाया एक ही पिक्चर में, सिर्फ फोकस चेंज किया कि हाँ यहां पे ये गमला है और यहां पे जो यहां 2 इंसान है, बस इतना ही ना। तो यहीं पर जो है फर्स्ट लाइन आ रहा है, पहला लाइन कह रहा है कि डिफाइंड एज ए ह्यूमन्स एबिलिटी टू विजुअली डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स बैकग्राउंड। इसको डिफाइन किया गया है ह्यूमन की एक ऐसा एबिलिटी जिसमें जो है एक ऑब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड के बीच में जो है डिफरेंशिएट कर पाना। ठीक है, एक इंसान का कैपेबिलिटी जिसमें जो है वो एक ऑब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड के बीच में डिफरेंस करने की क्षमता होना, उसी को जो है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप बोलते हैं। समझ में आया इतना सारा बात? नेक्स्ट जो लाइन यहां पे कह रहा है कि परसेप्शन डिपेंड ऑन कलर, साइज, शेप, इंटेंसिटी एंड प्रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का या फिर बैकग्राउंड का जो है कलर कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, उसका इंटेंसिटी कैसा है, या फिर जो देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को उसके कैरेक्टरिस्टिक पर भी निर्भर करता है। अब वो मेंटली ठीक नहीं है तो क्या देखेगा, खाकर देखेगा, सही से नहीं देख सकता है। थर्ड यहां पे पॉइंट आ रहा है कि एम्बिग्यूटी अकर्स विदाउट ए क्लियर फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप।
अगर जो है पर्सन सही से फिगर और उसके बैकग्राउंड के बीच में अंतर नहीं समझ पाएगा तो क्या होगा, उसको सही से चीजें समझने में प्रॉब्लम होगी। ओके, वो सही से समझ नहीं पाएगा, उसको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन होना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो यहां पे कह रहा है कि फिगर एंड ग्राउंड कैन शिफ्ट बट कैन नॉट बी प्रिसीव्ड सिमल्टेनियसली। तो यहां पर जो है यहां ढक गया है तो हम इसको हटा देते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि फिगर एंड ग्राउंड्स कैन शिफ्ट बट कैन नॉट बी प्रिसीव्ड सिमल्टेनियसली। मीन जो है हमारा फिगर और ग्राउंड को जो है शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग साथ साथ एक ही चीज को दोनों नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक ही साथ में जो है ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड को जो है नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, हमको जो है उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम ही देखो, जब तुम लोग जो है किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हो तो तुम उस ऑब्जेक्ट को जो है सही तरीके से देख पाते हो और बैकग्राउंड का जो है अपने आप ब्लर हो जाता है। कभी गौर नहीं किया होगा तो गौर करो, एक ऑब्जेक्ट को रखो और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को देखो, पूरा बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगा। उसके बाद जो उसके बगल वाले ऑब्जेक्ट को देखो तो उस ऑब्जेक्ट को देखोगे और पहले वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी उस बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज होता है कि हमें ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में जो है डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी हो। तो यहां पर जो है हम लोगों ने फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप को सही तरीके से समझा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल को चलते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग तरह तरह के चीजों को जो है ग्रुप कर दें या फिर एक जैसे चीजों को जो है हम लोग ग्रुप कर दें तो लोग उसको जो है अलग मीनिंग से देखते हैं, उस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखते हैं। तो यहां पर जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। अब देखो, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के बारे में भी जो है मैंने तुमको बता चुका है। कहां बताया है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में। ओके, अगर तुमने नहीं किया है तो जाके वो वाला लेक्चर देख सकते हो। तो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के अनुसार ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिसीव्ड मीनिंगफुली व्हेन दे आर ग्रुप टुगेदर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ग्रुपली रखा जाए तो वो जो है एक नया मीनिंग्स को उत्पन्न कर देते हैं, लोग जो है उसको नए तरीके से देखना चालू कर देते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट को जो है ग्रुप कर दिया जाए साथ साथ तो उसका अलग अलग मीनिंग जो है निकलना शुरू हो जाता है। द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स मेक्स आवर परसेप्शन मोर मीनिंगफुल। तो हम लोग जो है नीचे कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि जो है ग्रुपिंग के बारे में बताएगा कि किस तरीके से जो है ग्रुपिंग हमारे मीनिंग को ही चेंज कर देता है पूरी तरीके से। तो यहां पे फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है, सेकंड का ए, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, साथ लेके आ जाना। अगर हम लोग किसी चीज को साथ में रखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमिटी। ठीक है, तो नियरर ऑब्जेक्ट आर प्रिसीव्ड एज ग्रुप लाइक थ्री सेट्स ऑफ टू लाइन। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जो है फोटो है यहां पे बना हुआ है, एक पिक्चर बना हुआ है, यहां पे 6 लाइन जो है एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, जहां पर अगर तुम गौर से देखोगे तो 2 लाइन को एक साथ रखा हुआ है, हल्का सा डिस्टेंस बना के जो है फिर 2 लाइंस को रखा हुआ है, फिर हल्का सा डिस्टेंस बना के फिर 2 लाइंस को रखा हुआ है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो यहां पे क्या है, यहां पे 6 लाइन रखा हुआ है अलग अलग डिस्टेंस पे। लेकिन जब तुम इसको देखोगे या फिर कोई भी पर्सन इसको देखेगा, वो किस तरीके से देखेगा, ये इसको जोड़ा के हिसाब से देखेगा, इसको सिंगल नहीं देखेगा, इसको जोड़ा के हिसाब से देखेगा और बोलेगा 3 सेट्स ऑफ 2 लाइन। ठीक है, 3 सेट्स ऑफ 2 लाइंस मीन जो है यहां पे 2 लाइंस का 3 सेट्स रखा हुआ है। मींस देखने का नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो गया। जहां कोई आदमी जो है इसको 6 लाइंस मानता, अगर वो ऐसे ही रखा होता, बस 3 लाइन को जो है उसके पास पास में रख दिया, तो इंसान का देखने का नजरिया ही पूरी तरीके से चेंज हो गया कि यहां पे जो है 2-2 लाइंस का जो है 3 बार जो है रखा हुआ है, मींस 3 सेट्स ऑफ 2 लाइंस। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, किस तरीके से हमारा नजरिया जो है ग्रुपिंग करने के बाद चेंज हो जाता है। इसी चीज के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना। नेक्स्ट जो हमारा आएगा प्रिंसिपल्स, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी मीन जो है सेम चीजों को अगर साथ रख दिया जाए तो फिर हमारा देखने का नजरिया कैसा होगा, यही है। तो सिमिलर साइज, शेप और कलर ऑब्जेक्ट आर प्रिसीव्ड एज ए यूनिट। अगर हम लोग सेम चीजों को जो है एक साथ रख देते हैं तो उसे जो है हम लोग क्या समझते हैं, उसको एक जैसा समझते हैं, उसको एक यूनिट समझते हैं। ओके, अब यहां पर जो है जैसे कि जो है बहुत सारे स्क्वायर से और बहुत सारे सर्कल से इसको एक कॉलम वाइज रखा गया है। अब यहां पर जो है ये रखा हुआ है स्क्वायर का और यहां पे रखा हुआ है सर्कल्स का।
तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग इसको अलग से जो है सर्कल्स कॉलम सर्कल कॉलम सर्कल कॉलम करके नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि नहीं, यहां पर जो है वो स्क्वायर का जो है एक कॉलम बना हुआ है, फिर उसके बाद जो है सर्कल का कॉलम बना हुआ है, फिर स्क्वायर का कॉलम बना हुआ है, फिर सर्कल का कॉलम बना हुआ है। या फिर हम लोग सीधा बोलेंगे यहां पे एक जो है रेक्टेंगल बना हुआ है, और ये रेक्टेंगल किससे बना हुआ है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है स्क्वायर एंड सर्कल से। बताओ, अलग अलग लोग का जो है देखने का नजरिया अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी इंसान को बोलेंगे वहां पर क्या बना हुआ है, वो क्या बोलेगा, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, या फिर 10 सर्कल 10 रेक्टेंगल बना हुआ है, 10 स्क्वायर बना हुआ, इस तरीके से नहीं बोलेगा। यहाँ पे सीधा बोलेगा कि यहाँ पर जो है स्क्वायर और सर्कल का जो है वो कॉलम बना हुआ है जो कि 6 कॉलम्स हैं। या फिर बोलेगा कि स्क्वायर या सर्कल्स का जो है एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ओके, तो लोगों का देखने का नजरिया अलग हो जाता है जब किसी चीज को साथ में रख दिया जाए। अगर साथ में रख देते हैं तो वहां पर जो है चीजों को एक यूनिट के रूप में देखा जाता है, ना कि अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, लगातार। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार। तो कंटिन्यूअस पैटर्न आर प्रिसिव्ड एज होल। जब भी कोई कंटिन्यूअस पैटर्न होता है उसको हम लोग होल के रूप में देखते हैं, पूरा के रूप में देखते हैं। जैसे कि एक कर्व्ड एंड द स्ट्रेट लाइन, यहां पे 2 लाइन है। ठीक है, 2 लाइन है, एक लाइन जो है सीधा जा रहा है, एक लाइन जो कर्व्ड होके जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या देखेंगे, हम लोग सिर्फ यहां पे देखेंगे कि यहां पे 2 लाइन्स है, एक कर्व्ड है और एक स्ट्रेट है। अब तुम ही सोचो, तुम किसी फ्रेंड्स को बोलते हो कि यहां पे क्या है, तो सीधे बोलेगा भाई 2 लाइन है जो एक दूसरे को कट करते हुए जा रहा है। बट यहां पे ये भी तो हो सकता था कि यहां पे एक सेमी सर्कल यहां पे बन रहा है, यहां पे एक सेमी सर्कल बन रहा है, फिर यहां पे एक सेमी सर्कल बन रहा है, फिर यहां पे सेमी सर्कल्स बन रहा है। लेकिन जो है लोग ऐसा नहीं बोलेगा यहां पे सेमी सर्कल्स बन रहा है, यहां पे सीधे बोलेगा कि यहां पे 2 लाइन्स जो है वो पास कर रहा है, 1 स्ट्रेट लाइन है और 1 जो है कर्व लाइन है। इसी को बोलते हैं देखने का नजरिया। मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई चीज कंटिन्यूटी जा रहा है तो उसको हम लोग सेम पूरा रूप में देखेंगे, ना कि जो इसको छोटा छोटा बांट के देखेंगे। ओके, फिर यहां पे नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का मतलब क्या होता है कि इनकम्प्लीट पैटर्न्स आर प्रिसिव्ड एज कंप्लीट। अगर कोई चीज जो है इनकम्प्लीट है तो उसे हम लोग जो है कंप्लीट करके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, एक यहां पे बना हुआ है क्या, स्क्वायर, और एक यहां पे बना हुआ है सर्कल। अब यहां पे ये स्क्वायर तो है नहीं, बीच में यहां पे डिफेक्ट है, यहां पे डिफेक्ट है, यहां पे डिफेक्ट है, यहां पे डिफेक्ट है। सर्कल में भी जो है यहां 3 जगह डिफेक्ट दिया हुआ है, ये तो सर्कल पूरा नहीं है। परंतु हमारा दिमाग क्या है, वो उसको पूरा करके देखेगा। यही इंसानी क्षमता होती है कि जब भी उसके सामने कोई चीज आता है या वो इनकम्प्लीट भी होता है तो उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ करके जो है हमारे पिछले एक्सपीरियंस के आधार पे जो उसमें हम लोग चीजों को जोड़ते हैं, फिर उसको कंप्लीट करके हम लोग देखते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। मीन इनकम्प्लीट पैटर्न आर प्रिसिव्ड एज कंप्लीट। हम लोग इनकम्प्लीट पैटर्न को भी जो है कंप्लीट करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, हम लोग जो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में एक एग्जाम्पल देखा था कि जो बच्चे होते हैं वो आकाश में जो है क्लाउड में जाकर के जो है बहुत सारे पिक्चर को जो देखते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ शायद ये जो है ये भालू है, या फिर यहाँ पे ये कुत्ता बना हुआ है, वो बादलों में। ओके, तो वो भी एक तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जो हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर, वो इनकम्प्लीट थिंग्स में भी जो है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे डी का, जो है प्रिंसिपल ऑफ साइमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ साइमेट्री क्या कहता है कि साइमेट्रिकल शेप्स आर परसीव्ड एज ग्रुप। जब भी कोई साइमेट्रिकल शेप अगर रखा जाए साथ में तो हम लोग उसको ग्रुप के रूप में देखते हैं। साइमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जस्ट उल्टा, लाइक आईना के तरफ। ठीक है, आईना में अगर देखेंगे तो एक इधर वाला जो है वो इधर दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, सेकेंड एग्जाम्पल ये है और थर्ड एग्जाम्पल ये है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, इसका जस्ट सिमेट्रिकल जो है ये बना हुआ है। तो हम लोग इसको जो है जब भी उससे पूछेगा किसी आदमी से कि ये क्या है, तो वो पूरा जो है इसको एक यूनिट के हिसाब से देखेगा, इसको भी एक यूनिट के हिसाब से देखेगा और इसको भी एक यूनिट के हिसाब से देखेगा, ना कि अलग अलग देखेगा। ओके, तो सिमेट्रिकल शेप आर परसीव्ड एज ग्रुप। सिमेट्रिकल शेप को जो है लोग जो है या इंडिविजुअल जो है वो एक ग्रुप के रूप में लेता है। ठीक है,
तो ये जैसे कि दिया हुआ है एग्जांपल में सिमेट्रिकल ब्रैकेट्स। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल्स का जो है सारे टाइप्स होते थे। तो थर्ड प्रिंसिपल का हम लोग बात करते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो जो हमारा दिमाग होता है वो जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है हम लोग देखते हैं। जैसे कि जो है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एन एग्जामिनर में अवार्ड हायर मार्क टू द सेम आंसर बुक इन ए प्लीज कॉन्टेक्स्ट देन द अनप्लीजेंट वन। ओके, अब जैसे कि एक एग्जामिनर है, एग्जामिनर कौन होता है? जो हमारे एग्जाम के कॉपी को चेक करते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है और एक पेज पे है जो वो इस तरीके से लिखा है और दूसरे पेज में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक ही आंसर बुक है और अलग अलग तरीके से लिखा है, बट ये क्या था, ये पूरा गंदा लिखा था, अब यहाँ पे जो है पूरा अच्छा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है दोनों क्वेश्चन का जो है मार्क्स है 10 मार्क का, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है। तो टीचर क्या करेगा, ये देखिएगा बहुत गंदा लिखा हुआ है, तो टीचर को लगेगा कि हो सकता है इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं होगा, या फिर जो है ये ऐसे ही बस पेज भर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 2/10 दे देगा। लेकिन यहीं पर जो है जब स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से लिखता है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखता है और थोड़ा सा जो है बढ़िया से बना के लिखता है, तो टीचर को लगता है कि हाँ इसके बारे में वो थोड़ा जानता होगा या फिर जानता है, इसलिए यहाँ पे वो 8/10 दे देगा, ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है कि ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट के रूप में, किस तरीके से हम चीजों को दर्शाते हैं, किस तरीके से हम चीजों को सजाते हैं, उसी तरीके से हमारा इमेजिनेशन काम करता है, हमारा परसेप्शन काम करता है, जो कहते हैं हमारा नजरिया काम करता है। ओके, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल होता है 4th नंबर का, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, किसी चीज में फोकस करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंट्रास्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि ऑब्जेक्ट दैट स्टैंड आउट शार्पली फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टेंड टू कैप्चर आवर अटेंशन मोर एंड कैन लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। कोई भी चीज जो है जो अपने सराउंडिंग से हट करके कुछ अलग हो, ठीक है, वहां पे लोगों का अटेंशन ज्यादा जाता है। कोई बहुत सारे चीज रखा हुआ हो, उसी में से आकर के हमें एक पार्टिकुलर चीज को जो है अलग जाके रख दे, तो लोगों का ध्यान उस सारे चीज को छोड़ करके जो है जो अलग है, लोगों का ध्यान वहीं पे जाता है, चाहे वहीं पे जो है अलग अलग चीज क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि द सराउंडिंग सर्कल्स मेक द सेंट्रल सर्कल सीम लार्जर देन द सेंट्रल सर्कल इवन थ्रू द 2 आर ऑफ द सेम साइड। अब जैसे यहाँ पे 2 पिक्चर दिया हुआ है, फर्स्ट पिक्चर ये है और सेकेंड पिक्चर ये है। अगर तुम किसी इंसान को बोलोगे कि इस पिक्चर को देखो, तो फर्स्ट पिक्चर में जैसे देखेगा तो लोगों का ध्यान कहां जाएगा, इसके सराउंडिंग्स पे नहीं जाएगा, इसके सीधा यहाँ पे सेंटर्स पे जाएगा, ठीक है। उसका ध्यान जो है सीधा सेंटर पे जाता है, भले ही ये यहाँ पे छोटा हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा होकर उभरता है, क्योंकि सारा का सारा फोकस यहाँ जाएगा। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, वो वहां पे चारों तरफ जो है छोटे छोटे रखे हुए हैं और बीच में बड़ा रखा हुआ है, ओके, लेकिन जो है वो सारे सराउंडिंग में जो है जितने रखे हुए हैं, लोगों का ध्यान वहां पे नहीं जाएगा, लोगों का ध्यान जो है यहां पे जाएगा। तो दोनों चीज, ये वाला चीज जो है और ये वाला चीज जो है, दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों में जो है लोगों का ध्यान अलग अलग तरीके से काम करता है, लोगों का नजरिया अलग अलग तरीके से काम करता है। मीन्स ग्रुप में जो सबसे अलग होता है, लोग उसी पे ध्यान देते हैं, ओके। इसी तरीके से है जीवन में भी ये रूल काम होते हैं, जहां सब लोग एक जैसे हैं। जैसे स्कूल में तुम लोग देखते होंगे कि सारा स्कूल जो है एक ड्रेस में आया है और उसी में जो किसी बच्चे का जो है बर्थडे होगा और वो कलरफुल ड्रेस पहन के आएगा, तो लोगों का ध्यान जो है उस बच्चे को जाता है कि ये बच्चा अलग है यहाँ पे, ओके। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कैप्चर आवर अटेंशन मोर कैन लीड टू डिफरेंशिएट इंटरप्रिटेशन। और वहां पे जो है हमारा दिमाग जो है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। समझ में आया इस बात को कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन करना। एडेप्टेशन मीन्स हमारा शरीर जो है वो किसी भी चीज को बदल नहीं सकता। हमारा शरीर जो है इन्वायरमेंट के कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकता, ना गर्मी को, ना ठंडा को, ना लाइट को, और ना ही जो है कोल्ड या हॉटनेस को। क्या कर सकता है, सिर्फ हमारा शरीर सिर्फ उसमें एडेप्ट कर सकता है। अगर ज्यादा गर्मी है तो हमारा शरीर जो है शरीर के तापमान को कम करने के लिए क्या करेगा,
पसीना निकालना शुरू कर देगा। अगर बहुत ज्यादा रोशनी है तो हमारा आंख का क्या होगा, वो पुतलियां छोटी हो जाएगी। तो उसी तरीके से कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलाई डिपेंड्स ऑन द रिसीवर एडेप्टेबिलिटी टू सिमिलर स्टिमुलाई। परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स पे कि वो उसका जो है एडेप्टेबिलिटी किस तरीके से है, या फिर जो है वो किस तरीके से चीजों को एडेप्ट कर सकता है। अलग अलग स्टिमुलाई को जो है अलग अलग इंडिविजुअल जो है अलग अलग तरीके से जो है वो परसेप्ट करेगा। लाइक जो है वर्किंग इन इंटेंस ब्राइट लाइट मेक नॉर्मल सनलाइट सीम डिम। अगर कोई इंसान है वो जो है बहुत ब्राइट लाइट पे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बहुत ब्राइट लाइट पे जो है वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, तुम उसको निकाल करके जो है नॉर्मल सनलाइट में ला दोगे तो तुम बोलोगे यहां बहुत कम लाइट है भाई, ठीक है, जबकि किसी को सनलाइट ही जो है बहुत ज्यादा लग रहा होगा। ओके, कोई सनलाइट में काम कर रहा है, उसको तुम उठा करके जो है वो बंद रूम में लेके चले आओ, देखो उसको सारा चीज अंधेरा लगेगा। और कोई इंसान जो है जो बहुत ब्राइट लाइट में वो काम कर रहा है, उसको उठा के तुम सनलाइट में भी ला दोगे तो उसको लगेगा कि पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा, मतलब डिम लाइट जैसा है। तो डिपेंड करता है कि हमारा शरीर जो है किस चीज पे एडेप्ट कर चुका है, और उसी के हिसाब से जो है हमारा शरीर वर्क करता है या हमारा नजरिया वर्क करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी। तो ये भी जो है हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। हमारे नजरिया को, हमारे परसेप्शन को जो है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो यहां पे फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है, पहला है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है, अगर हमारा सेंस ऑर्गन ही डिस्टर्ब होगा तो क्या हम सही से परसेप्ट कर पाएंगे। अगर मान लो तुम्हारा आंख ही खराब है, जब तुम चीजों को सही से देख ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारा नजरिया किस तरीके से सही होगा, तो हमारा नजरिया भी चेंज होगा। या हमारा कान अगर खराब है तो हम चीजों को सही से सुन ही नहीं पाएंगे, तो हम उस चीज के बारे में अंदाजा किस तरीके से लगाएंगे। ओके, तो सेंस ऑर्गन भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे परसेप्शन को सही या गलत करने में। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ कोन्स इन द रेटिना आर अंडर डेवलप्ड कलर परसेप्शन इज इंपेयर्ड। हमारे आई में जो है बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, खासकर दो रिसेप्टर्स होते हैं, पहला रोड्स और सेकेंड कोन्स। कोन्स का काम होता है अलग अलग कलर्स को देखना। तो अगर रेटिना में जो है कोन्स डिस्टर्ब रहेगा, क्या होगा, वो अंडर डेवलप्ड होगा, तो हम लोग कलर का परसेप्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, हम लोग गलत गलत कलर को देख पाएंगे, रेड को ग्रीन देखेंगे और ग्रीन को ब्लू देखेंगे। ओके, तो यहां पे सेंस ऑर्गन जो है फर्स्ट फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड फैक्टर होता है वो है ब्रेन। ब्रेन किस तरीके से है, अगर मान लो कि हमारा सेंस ऑर्गन है, उन्होंने जो है सही तरीके से जो है इन्वायरमेंट से अलग अलग स्टिमुलाई का इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन को लेकर के जो है हमारे ब्रेन तक भेजने का प्रयास किया। अब ब्रेन में जो है कुछ प्रॉब्लम है या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम चला गया है, तो वहां पे अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सही तरीके से उसको परसेप्ट नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग का नजरिया सही होगा या फिर गलत होगा। तो इस तरीके से हमारे नजरिया को इफेक्ट करता है कौन, ब्रेन। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिटरी एरिया लीड्स टू लॉस ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन। तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेन के ऑडिटरी एरिया जो होते हैं, जहां से हम लोग किसी चीज को सुनते हैं, ओके, अगर वहीं पे जो है उस ऑडिटरी एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, तो क्या होगा, हम लोग सुनने में ही जो है असमर्थ होंगे, फिर जो है हमारा परसेप्शन जो है वो सही नहीं रहेगा। किसके लिए, ऑडिटरी के लिए। ओके, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा आता है सी में, वो है मेमोरी इमेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो हम लोग पास्ट में जो है कौन कौन सा एक्सपीरियंस लिए हैं, किस किस तरीके का जो है अनुभव लिए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया क्या होगा। ठीक है, हम लोग अपना नजरिया किस तरीके से बनाते हैं, जिस तरीके से हम लोग का पास्ट बीता हुआ होता है, चाहे वो अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। चोर डाकू भी जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बनते हैं, और अच्छे आदमी जो भी है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ए चाइल्ड में कॉल ए हॉर्स ए काउ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस विद काउज। ठीक है, एक बच्चा है, वो जो है काउ को जो है, गाय को जो है वो घोड़ा बोल रहा है। क्यों घोड़ा बोल रहा है, कि जब वो ग्राउंड में गया होगा, देखा होगा घोड़ा, ठीक है, तो उसके पिताजी बोले होंगे कि ये घोड़ा है, तो फिर बच्चे ने देखा होगा कि ये घोड़ा है,
इसके 4 पैर हैं, 2 आंख है, मुंह भी जो इस तरीके से बना हुआ है, इसके एक पूंछ भी है। ठीक है, ये देखने में इस तरीके से है। फिर उन्होंने जो है दूसरे ग्राउंड में गया, तो वहां पे एक गाय चर रही थी। फिर उन्होंने जो है उससे कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद देखा इसको भी 4 पैर है, इसको भी एक पूंछ है, इसको भी 2 आंख है, इसका भी जो है शरीर का स्ट्रक्चर उसी तरीके का है लगभग, तो मतलब ये भी जो है घोड़ा होगा। ठीक है, इसी कहते हैं मेमोरी इमेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस में जो है किस तरीके से मेमोरी बसा हुआ है हमारे दिमाग में, उसी तरीके से जो है हमारा नजरिया होता है। ये भी थर्ड फैक्टर था। फोर्थ फैक्टर का हम लोग बात करें तो वो है पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। हमारा पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज में है या हमारा माइंडसेट किस तरीके का है, उसी तरीके से हमारे नजरिया होंगे, उसी तरीके से हमारे परसेप्शन होंगे। तो जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टाम्प कलेक्टर विल क्विकली नोटिस न्यू स्टाम्प। अब स्टाम्प कलेक्टर का काम क्या होता है कि वो सारे स्टाम्प को चेक करना और उसको रिसीव करना, उसको रखना। ठीक है, अब उसके सामने जो है कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा जहां पे न्यू स्टाम्प किया हुआ है, वो तुरंत उसको नोटिस कर देंगे, क्योंकि उसका मोटिव ही है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही है उस स्टाम्प पे, उसका माइंड सेट ही है स्टाम्प को चेक करना, इसलिए वो तुरंत नोटिस करेगा उसको। ओके, तुरंत उसका नजरिया बनेगा कि ये न्यू स्टाम्प्स है, ये पुराना स्टाम्प्स नहीं है। नेक्स्ट हमारा ई नंबर का देखते हैं, जो कि नीड्स एंड डिजायर। हमारा क्या नीड्स है, हमारी क्या जरूरत है और हमारा क्या डिजायर है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया किस तरीके से होगा। जैसे कि ए हंग्री पर्सन में परसीव फूड रिलेटेड स्टिमुलाई मोर इंटेंसली। एक भूखा इंसान है और कोई बगल में चिकन बना रहा है, ठीक है, और एक बगल में जो परफ्यूम मार रहा है, वो किसको ज्यादा गौर से देखेगा या गौर से सूंघेगा? जैसे उसके नाक में जो है जाएगा चिकन का सुगंध, तुरंत दौड़े दौड़े बोलेगा भाई चिकन बन रहा, और उसका भूख बढ़ जाएगा। ठीक है, वो जो सामने जो है वो सेंट जो कोई मार रहा है, कोई परफ्यूम डिओड्रेंट मार रहा है, उस पर उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान जाएगा सीधे चिकन पे। ठीक है, तो हमारा परसेप्शन जो है किस तरीके से काम करता है, जहां हमारा नीड्स या हमारा डिजायर ज्यादा होता है। तो नीड्स एंड डिजायर भी जो एक फैक्टर है जो हमारे परसेप्शन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है एफ का, वो है नेचर ऑफ द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया किस तरीके से होगा। जैसे एग्जांपल है, ब्राइट मूविंग ऑब्जेक्ट आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन। हम लोग अटेंशन पर भी देखे थे, अगर जो है एक क्लास में जो है पूरा लड़का बैठा हुआ है, अचानक से एक लड़का वहां से उठकर जाना शुरू कर दिया, क्या करेगा? पूरा क्लास उस बच्चे को देखेगा कि ये जा क्यों रहा है, क्योंकि वो सारा शांत क्लास में जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, या फिर जो है कोई ब्राइट चीज है, कोई चमकीला चीज है, कोई अट्रैक्टिव चीज जो है वो तुम्हारे सामने रख देगा बहुत सारे चीज के बीच में जो है, तो तुम्हारा दिमाग सीधे वहीं पे जाके अट्रैक्ट करेगा, उसी को तुम लोग जो है अटेंशन के साथ देखोगे। इसी को बोलते हैं परसेप्शन, जो हमारा फैक्टर काम करता है नेचर ऑफ द स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई का कौन सा नेचर है, ये भी हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है सिचुएशनल फैक्टर। अलग अलग सिचुएशनल फैक्टर पे जो है हमारा परसेप्शन अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे यहां पे दिया है एग्जांपल कि परसेप्शन में वेरी बेस्ड ऑन द वेदर इट्स डे टाइम और नाइट टाइम। हमारा डे टाइम और नाइट टाइम पर भी डिपेंड करता है कि हमारा परसेप्शन किस तरीके से होगा। दिन को हम लोग उसी चीज को जो है अलग तरीके से देखते हैं, ब्राइट, कलरफुल, चमकीला, ठीक है। नाइट में उसी चीज को ला के रख दिया जाए तो उतना ज्यादा सुंदर नहीं लगता है, हाँ लगता है कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है या फिर वद्दा जैसा लगेगा, उतना कलरफुल नहीं लगेगा, तो हमारा नजरिया उस तरीके से नहीं होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो है तुम जाते हो कोई दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, तो कपड़ा के दुकान वाले जो है पूरा बहुत सारा लाइट जलाया हुआ रहता है ताकि हमारा कपड़ा देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगे। फिर वही जो है तुम रात को जाते हो जब लाइट नहीं है तो वहां पे कैसा लगेगा? अगर लाइट नहीं है तो तुम्हारा कपड़ा जो है उतना ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा, या फिर तुम खरीद के जब उस कपड़े को घर पे लाते हो तो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है जितना अट्रैक्टिव जो है वो उस दुकान पे लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे दिया गया है कि चीजों को हम लोग दिन में अलग तरीके से परसेप्शन बनाते हैं और रात को हम लोग अलग तरीके से परसेप्शन बनाते हैं। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जो हमारे परसेप्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो कोशिश करना इसको सारा नोट कर लेने का और याद रखने का, क्योंकि जो परसेप्शन है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एरर्स इन परसेप्शन। मींस हमारे परसेप्शंस में कुछ एरर्स, तो ऐसे कौन कौन से एरर हैं
उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहली बात यह है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार हमारे एग्जाम में आता है, जिसको अच्छा से समझना है। तो इसमें दो तरह के एग्जांपल्स देखेंगे, दो तरह के टाइप्स देखेंगे। पहला होगा इल्यूजन और सेकंड होगा हेलुसिनेशन। तो पहले हम लोग इल्यूजन को समझते हैं कि इल्यूजन क्या होता है। तो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शंस। जो हम लोग स्टिमुलाई को देख रहे हैं वो स्टिमुलाई तो सेम ही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, बट हम लोग उसको देखेंगे अलग नजर से, हम लोग उसको कुछ और समझ बैठेंगे, उसी को बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन हो जाना। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो यहां पे रहेगा कि यहां पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो इल्यूजन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट रहेगा और हेलुसिनेशन में जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे यहां एग्जांपल देखते हैं कि रोप परसीव्ड एज ए स्नेक इन द डार्क। रात में जो है तुम अब किसी रस्सी को जो है वो स्नेक समझ बैठे, सांप समझ बैठे, इसको इल्यूजन बोलते हैं। ओके, कहीं से तुम गुजर रहे हो, पैर में जो है कोई रस्सी पड़ गया और तुमको लगा कि ये सांप है और डर के मारे तुम्हारा हालत खराब, तो तुमने जो है फिर जाकर के उसको चेक किया या सुबह आकर के देखा तो तुमको पता चला कि वो तो सांप था ही नहीं, वो रस्सी था। तो इसी को बोलते हैं इल्यूजन हो जाना, चीजों को गलत तरीके से जो है इंटरप्रिटेट कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल होता है वॉइस ऑफ ए अननोन पर्सन मिस्टेकन फॉर ए फ्रेंड्स वॉइस। कोई इंसान जो है वो बगल से बोले जा रहा है और तुम उस समय से सोच रहे हो कि शायद मेरा दोस्त आ गया है क्या, तो दूसरे लोग को वॉइस को जो है अपने दोस्त का वॉइस को इंटरप्रेट कर लेना जो है उसी को बोलते हैं इल्यूजन। नेक्स्ट एग्जांपल और एक दिया हुआ है कि अननोन पर्सन एट ए डिस्टेंस परसीव्ड एज ए नोन पर्सन। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि तुम मार्केट जा रहे हो और तुमको एक इंसान दिखा, ठीक है, और तुमको लगा कि डेट्स माय फादर। दूर से देखने पे लग रहा था कि सेम कपड़ा पहना हुआ है, चेहरा भी जो है स्ट्रक्चर वगैरह दूर से लग रहा है कि सेम सेम जैसा जो है वो तुम्हारे पिताजी जैसा लग रहा है, और तुम वहां पे जब सामने गए तो पता चला कोई और निकला। तो तुम वहां से जो है तुम्हारा नजरिया क्या था कि वो हमारे पिताजी हैं, बट सामने जाने के बाद जो है वो तुम्हारा नजरिया चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं एरर ऑफ परसेप्शन, मींस किसी दूसरे आदमी को जो है अपने पिताजी समझ लेना। ओके, तो क्या समझा तुम्हारे यहां पे डेफिनेशन कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के होते हुए भी जो है चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर लेना। ओके, फिर यहां पे कॉजेस क्या हो सकता है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं एरर इन परसेप्शन में इल्यूजन का, कि इनएडिक्वेसी ऑफ सेंस ऑर्गन। अगर तुम्हारा सेंस ऑर्गन ही जो है सही से काम नहीं कर रहा है, आंख खराब है, कान खराब है, नाक खराब है, तो यहां पे जो है ये परेशानी होगा। फिर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लेते हो कि जिस स्टिमुलाई को, जिस ऑब्जेक्ट को तुम परसेप्शन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम उस नजरिया से देखने का प्रयास कर रहे हो सकता है वो दूर में रखा हुआ हो, तो ऐसे ऐसे इयर्स आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मिसलीडिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ओके, तो जो इन्वायरमेंट है वहां पे जो है बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, और तुम्हारा ध्यान जो है हर समय भटक रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि तुम परसेप्शन जो है गलत तरीके से कर लो। और नेक्स्ट जो लास्ट है वह है प्रिसिप्ड बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशन। हमारा जो परसेप्शन होता है वो हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे एक्सपेक्टेशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग को बार बार लगता है कि जो है इंडिया जीत जाएगी, इंडिया जीत जाएगी, इंडिया जीत जाएगी, या फिर जो है हमारा बिलीफ्स होता है किसी रिलीजन्स के ऊपर, तो हमको लगता है कि ये हमारे इसी देवता के कारण जो है ये चीज हुआ है, या फिर जो है हम ऐसा चाह रहे थे इसलिए ऐसा चीज हुआ। ओके, तो हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारा एक्सपेक्टेशन जो है ये एरर ऑफ परसेप्शंस का कारण बन सकता है। सही चीज के रहते हुए भी जो है तुम गलत तरीके से जो है उसको देखोगे, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ जो है पहले से ही बना हुआ है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन जो है वो पहले से ही वैसा है। नेक्स्ट हम लोग एरर ऑफ परसेप्शन का बात करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हेलुसिनेशन। पहला देखे थे इल्यूजन, सेकंड देख रहे हैं हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है सेंसरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई। बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के होते हुए तुम परसेप्शन करोगे, तुम्हारा नजरिया वैसा हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हेलुसिनेशन। अब जैसे तुम खाली रूम में बैठे हुए हो और तुमको सामने एक इंसान दिख रहा है, मींस भूत दिख रहा है, तो अब तुमको जब भूत दिखने लगा है बिना किसी के होते हुए,
तो डेट से हेलुसिनेशन, तुमको हेलुसिनेशन हो रहा है। ओके, यहां पे जैसे एग्जांपल है अल्कोहलिक सीइंग पिंक एलिफेंट। अब एक आदमी जो है बहुत ज्यादा पी के टुन्न हो गया है, दारू पी लिया है, अब उसको जो है गुलाबी गुलाबी हाथी दिख रहा है। अब गुलाबी हाथी तो होता नहीं है, व्हाइट हाथी का नाम सुने हैं, ब्लैक हाथी का नाम सुने हैं, अब पिंक हाथी उसको दिख रहा है दारू पीने के बाद। डेट्स देयर हेलुसिनेशन, मीन वैसे चीज दिखना जो रियलिटी में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है पैरानॉइड साइजोफ्रेनिक हियरिंग वॉइसेस और एक्सपीरियंसिंग फॉल ऑर्डर्स। ठीक है, तो पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया जो है एक डिजीज है जो तुम लोग मेंटल हेल्थ में पढ़ोगे। यहां पे क्या हो रहा है, इस पेशेंट को जो है कुछ आवाजें सुनाई दे रहे हैं, और भी लोग हैं जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, और उसको जो है अलग अलग से जो है ऑर्डर्स को, अलग अलग के सुगंध को जो है सूंघने को मिल रहा है, जो कि रियलिटी में वहां पे नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उसका थिंकिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, अलग अलग चीज उसको सुनाई देना शुरू हो जाता है, अलग अलग चीज को वो सूंघना शुरू कर देता है। तो अलग अलग परसेप्शन जो है उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। किसके दिमाग में? पैरानॉइड साइजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के दिमाग में। तो यहां पर भी जो है ये हेलुसिनेशन का काम करेगा। ओके, अब टाइप्स में जो है बहुत तरह के हेलुसिनेशन होते हैं, जैसे कि विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होगा कि लोगों को वो चीज दिखेगा जो रियलिटी में है ही नहीं। नेक्स्ट है ऑडिटरी। ऑडिटरी में जो है वैसे वैसे आवाज सुनाई देंगे जिसको जो है वो रियल दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अब बहुत लोगों को सुनाई देता है रात को कि रात को जो है पायल का आवाज आ रहा है, छन 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 छन, तो डेट्स आल्सो हेलुसिनेशन, नहीं रहते हुए भी जो तुमको सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक में क्या होता है? बॉडी मूवमेंट। ओके, तुम सोए हुए हो, तुमको लग रहा है कि कोई तुम्हारा पैर को उठा के ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, उठा उठा के इधर उधर रख रहा है तुम्हारे पैर को, डेट से काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। यहां पे जो है तुमको अलग अलग चीज जो है वो सुगंध देगा। ठीक है, तुम बैठे हुए हो, सामने से जो है वो गुलाब जामुन का खुशबू आ रहा है, जबकि गुलाब जामुन वहां पे है भी नहीं, बहुत गंदा दुर्गंध आ रहा है तुम्हारे नाक के पास, बल्कि और जो लोग बैठे हुए हैं उसको नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी जो है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। नेक्स्ट होता है गस्टेटरी। गस्टेटरी में क्या होता है कि तुमको अलग अलग तरह के टेस्ट आएगा। ठीक है, तुम आराम से बैठे हुए हो, अचानक से तुम्हारे मुंह में जो है वो मैंगो का टेस्ट आ रहा है कि तुम मैंगो खाए हो भी, तुरंत तुम्हारे जीभ में जो है मैंगो मैंगो सा लग रहा है। तो ये हो जाता है कौन सा? एरर्स इन परसेप्शन इन गस्टेटरी, मींस गस्टेटरी हेलुसिनेशन। ओके, तो ऐसे ऐसे पेशेंट को जो है अलग अलग तरीके के चीजें सुनाई देता है, दिखाई देता है, या फिर ऐसे सुगंध आते हैं, ऐसे टेस्ट आते हैं, बहुत तरीके का चीजें होता है हेलुसिनेशन और इल्यूजन में। एक वर्ड में अगर दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो सीधा सा याद रखना कि इल्यूजन में क्या होगा? एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, मींस चीजों को देख करके जो है उसको गलत तरीके से समझ लेना, उसको बोलेंगे इल्यूजन। हेलुसिनेशन में क्या होगा? कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं होगा, बस उसको दिखाई देगा। ओके, उसको बोलेंगे हम लोग हेलुसिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा वो है काउजेस फॉर इनएक्यूरेट परसेप्शन। अगर हम लोग जो है गलत गलत परसेप्शन कर रहे हैं तो उनके कौन कौन से काउजेस हो सकते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसको हम लोग एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है डिफेक्टिंग फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। अगर हमारा सेंस ऑर्गन डिफेक्ट होगा तो हम लोग गलत तरीके से चीजों को परसेप्ट करेंगे, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमारे सराउंडिंग्स में है वही इनएडिक्वेट तरीके से है, सही से ब्राइट नहीं है, या फिर बहुत ही जो है वो घटिया तरीके से रखा हुआ है, बैकग्राउंड में मर्ज हो गया है, तो वैसे चीजों को जो है हम लोग सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, हमारा परसेप्शन जो है सही तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट है टू मेनी स्टिमुलाई एट ए वन टाइम। अगर मान लो एक ही जगह पर जो है बहुत सारे स्टिमुलाई रखा हुआ है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, वो पूरा चमक रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? सही तरीके से जो है परसेप्शन नहीं लगा पाओगे, सही तरीके से तुम्हारा नजरिया काम नहीं करेगा अगर एक ही जगह पर जो है बहुत सारे स्टिमुलाई प्रेजेंट होंगे तो। नेक्स्ट होता है पुअर हेल्थ। अगर तुम्हारा हेल्थ पुअर है तो भी तुम्हारा परसेप्शन जो है सही तरीके से काम नहीं करेगा।
हेल्थ पुअर होने का मतलब है तुम्हारा कंसंट्रेशन सही नहीं है, तुम्हारा सेंस ऑर्गन सही से काम नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा ब्रेन थका हुआ है, तुम्हारा ब्रेन भी सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हारा परसेप्शन जो है सही तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड अटेंशन। लिमिटेड अटेंशन का मतलब होता है कि तुम लोग जिस स्टिमुलाई को देख रहे हो वहां पे पूरी तरीके से अटेंशन नहीं दिए हुए हो सकता है आधा अटेंशन तुम्हारा इधर है और आधा अटेंशन जो है किसी दूसरे जगह पे लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हारा परसेप्शन जो है गलत हो सकता है। ओके, जबकि हम लोग अटेंशन में पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंसान जो है एक बार में दो जगह अटेंशन नहीं कर सकता है। अटेंशन अगर गलत तरीके से करोगे परसेप्शन गलत होएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है यहां पे फिगर मर्जेस इन द ग्राउंड। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिगर हम लोग देख रहे हैं वो बैकग्राउंड में मर्ज हो, मींस व्हाइट बैकग्राउंड में जो है व्हाइट पेचेस को खोजना। बताओ कितना मुश्किल है। एक तो बैकग्राउंड ही पहले से व्हाइट है, वहां पे जो है व्हाइट कलर का कोई धब्बा लगा हुआ है, उसको ढूंढना। ऐसे में जो है तुम्हारा परसेप्शन सही से काम नहीं करेगा, तो फिगर मर्ज कर जाएगा ग्राउंड में, तो परसेप्शन भी सही तरीके से नहीं लगा पाओगे। नेक्स्ट है लेक ऑफ गाइडेंस। लेक ऑफ गाइडेंस का मतलब क्या होता है, अगर तुमको पता ही नहीं हो कि किस चीज पे हमको फोकस करना है, किस चीज को हमको देखना है, बैकग्राउंड को देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, अलग अलग स्टिमुलाई को देखना है, तो ऐसे में क्या होगा कि तुम्हारा परसेप्शन जो है एक्यूरेट तरीके से नहीं होगा। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काउजेस ऑफ इनएक्यूरेट परसेप्शंस का है, उसको अपने दिमाग में रखना। और ऐसे भी जो है अगर तुम दिमाग में नहीं भी रखोगे तो दिमाग लगा ही लोगे कि अगर परसेप्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो कुछ यही छोटे मोटे रीजन है, पुअर हेल्थ, लिमिटेड अटेंशन, इनएडिक्वेट स्टिमुलस, डिफेक्टिंग फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। इसको अपने से बना के लिखना है। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने परसेप्शंस को सही तरीके से पढ़ा। कितने तरह का प्रिंसिपल्स होते हैं परसेप्शन का, उन सारे प्रिंसिपल को एक एक करके समझने का प्रयास किया। फिर जो है बहुत सारे फैक्टर्स देखे जो हमारे परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर जो है एरर्स ऑफ परसेप्शन देखा, जिसमें इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन जो है किस तरीके से वर्क करता है और क्या होता है, इस चीज को भी जाना। तो यहां पर जो है हमारा थर्ड यूनिट का सेकेंड लेक्चर खत्म होता है। थर्ड लेक्चर में हम लोग आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक जो है इस वीडियो को देखना है, कमेंट करना है नीचे कितना समझ में आया है तुमको, और कोई प्रॉब्लम रह गया है तो उसको भी जो तुमको जरूर कमेंट्स करना है, और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।